अगर आपको कोई बीमारी डायरेक्ट होती है, आप थोड़ा लो फील करते हैं, राहु सेकंड हाउस में भी है, किसी खाने की चीज़ से भी हो सकती है। ठीक है, राहु इज़ ऑल्सो अ स्नेक माउथ। जो सांप का वेनम होता है ना, उसके दंशों में होता है, उसके दांतों में होता है। तो राहु सेकंड हाउस में आए तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तीरो और आज हम बात करने वाले हैं राहु का ट्रांजिट मकर राशि के लिए। देखिए, जब मैं ट्रांजिट की बात करता हूं ना, तो ट्रांजिट हमेशा चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स टेम्पररी रहते हैं, ना कि लगन चार्ट्स। क्योंकि लगन चार्ट हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए कि हमारी महादशा कौन सी है और कौन से एजेंडाज हमें बनाने हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, उन एरियाज में हम काम करके ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट का जो पीरियड आता है वो आपको हर एरिया में कुछ ना कुछ मौका देता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब मकर राशि का ट्रांजिट कैसा रहेगा राहु के लिए? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु इस वक्त गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो है राहु का खुद का साइन है और इस साइन के अंदर हमारी सारी इच्छा पूर्ति होती हैं, सारे हमारे गेंस निकलते हैं, बेनिफिट्स निकलते हैं, बड़े भाई बहनों की हमें हेल्प मिलती है, यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको। थोड़ी सी साथ में ना बीमारियाँ भी मिलती हैं। 11th हाउस का एक एस्पेक्ट है ये, पर उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। मकर राशि के लिए राहु सेकंड हाउस में है। राहु बोलेगा आप एम्पलीफाई करो अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ, कमाई करो, पैसे को सेव करके रखो। अब जो राहु सेकंड हाउस में आएगा ना, तो राहु बोलेगा कि इट्स टाइम टू प्रिजर्व थिंग्स। मकर राशि वालों के लिए देखिए, राहु एक चीज़ कर सकता है, उनको ना वैल्यू पता लग गई है पैसे की। क्योंकि जाहिर सी बात है, मकर राशि वालों ने अभी अभी अपने साढ़े साथी से होकर के आए हैं, उनको पता है लाइफ के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम पास करके आए हैं शनि वाला। तो अब वो ना फोकस करेंगे अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। फिर से जो कुछ भी खो दिया उन्होंने, चाहे रिश्तों में, आपके फाइनेंसेस में, सब चीज़ों में, अब उसको ना रिकवर करेंगे। इट्स टाइम फॉर देम टू रिकंसोलिडेट व्हाट दे हैव लॉस्ट एंड देन टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर। राहु सेकंड हाउस में आएगा ना, अब फैमिली को लेकर के ना ये बहुत सीरियस हो जाएंगे। इमीडिएट फैमिली, देखिए इमीडिएट फैमिली क्या होती है, आपके माँ बाप हो गए, आपने जो फैमिली क्रिएट करी है ना, उसको लेकर के बहुत सीरियस हो जाएंगे। आपकी फैमिली में ना स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं। राहु देखिए डायनामिक प्लैनेट है, जब राहु आता है ना, वो चीज़ें खुल करके बाहर आती हैं वहाँ पे। तो आपकी फैमिली में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई संबंधों से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, कोई लाइफ की ना अपनी ट्रैजेक्टरी से परेशान है, तो ये सही टाइम है आप उनसे बात करें, उनका सहारा बने। ठीक है, राहु का मैसेज है कि मैं फैमिली पे फोकस करने वाला हूँ इस वक्त और मुझे उनको कंसोलिडेट करना है। आई डोंट वांट टू लूज़ माय फैमिली। और फैमिली के साथ साथ पैसों पर भी आती चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं आपकी, आपका जो कैश हो गया, आपकी एसेसरीज़ हो गई हैं, आपके पास ज्वेलरी पड़ी है, ये सब चीज़ें भी सेकंड हाउस में आती हैं। तो आप कंसोलिडेट करेंगे कि ना अब बहुत मैंने नुकसान देख लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एसेस एवरीथिंग। मैंने बहुत कम्युनिकेशन कर ली है। जब तीसरे घर में राहु था ना मकर राशि वालों के लिए, तो बोलेंगे मैंने बहुत कम्युनिकेशन कर ली है, सारा सब कुछ जान लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन माई सेविंग्स, टू वर्क ऑन माई प्रिजर्वेंस, टू वर्क ऑन वॉट आई कंज्यूम। सेकेंड हाउस आपका ना खाने की हैबिट्स का भी होता है। अब ये राहु सेकेंड हाउस में बैठ करके ना, ये आपकी दृष्टि डाल रहा है छठे घर में, अपनी पांचवी वाली दृष्टि। राहु जहाँ देखता है ना, वो निकाल करके लाता है चीज़ें, अपॉर्चुनिटी देखता है, डिटेक्ट करता है वो चीज़ों को। राहु आपको अब बताएगा, डिटेक्ट करवाएगा आपके असल में एनिमीज कौन थे, कौन लोग थे जो आपको ना सही सलाह दे रहे थे और कौन लोग थे जो असल में आपके एनिमीज थे, वो आपको अब पता लगने वाला है। देखिए, जब दुश्मन आपके बाहर आएंगे ना, तो घबराइए मत, उनका फेस करिए, क्योंकि राहु आपको वो स्ट्रेंथ देने वाला है, उसकी चिंता मत करिए। शनि भी आपका ठीक हो गया तो आपको ठीक फल देगा। अब जब छठे घर में राहु की दृष्टि है, तो दुश्मन निकल करके आएंगे बाहर आपके। ठीक है, ऑपोजिशन निकल करके आएगा आपका।
कोई ना बीमारी निकल करके आएगी। देखिए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का घर है, छठा घर जो है। आपके जो लोन्स की प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है। लोन्स मत लीजिएगा आप, ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। कोई अगर आपको क्रेडिट देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ना प्रिजर्व करना है पैसा अपना। वो मेन एजेंडा है राहु का। कभी भी आपको कोई बीमारी हो ना, कोई आपको सेहत डाउन लगे अपनी, तो गो फॉर फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन एंड थर्ड ओपिनियन। एक ही डॉक्टर पे आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि राहु का काम है ना भ्रम क्रिएट करना। वो छठे घर में आके ना कुछ एक भ्रम क्रिएट करेगा आपके लिए कि क्या मुझे बीमारी है भी या नहीं है ना। थोड़ी कन्फ्यूजन रहेंगे आपको। छठा घर आपका डेली रेजिमेंटेशंस का भी होता है। अगर आपको कोई बीमारी डायरेक्ट होती है, आप थोड़ा लो फील करते हैं, राहु सेकंड हाउस में भी है, किसी खाने की चीज़ से भी हो सकती है, ठीक है। राहु इज़ ऑल्सो अ स्नेक माउथ। जो सांप का वेनम होता है ना, उसके दंशों में होता है, उसके दांतों में होता है। तो राहु सेकंड हाउस में आया तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, आपके जितने भी ड्रग्स हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, उन चीज़ों में आपको थोड़ा ना अब एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को ये खाना नहीं खाना है, मुझे चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। क्योंकि कनेक्शन बन रहा है सेकंड और सिक्स्थ का। सेकंड में बैठ करके सिक्स को देख रहा है। अब राहु की जो सेवन्थ दृष्टि है ना, वो एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस में दृष्टि क्या होती है? एट्थ हाउस में देखिए केतु ही बैठा हुआ है। तो केतु वैसे ही बड़ा अनसर्टन प्लैनेट है और एट्थ हाउस में आ गया तो अनसर्टनिटी बहुत बढ़ जाएंगी। अचानक से बातें खराब हो जाना, अचानक से आपको लगेगा कि क्यों मेरे को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन खराब होना, अचानक से आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाना दूसरे को जो पसंद नहीं हो, है ना। वो अचानक वाला फैक्टर केतु देगा, प्लस राहु सेकंड हाउस में, तो वाणी पे विराम रखना चाहिए आपको, बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत कंट्रोल करना चाहिए आपको अपनी भाषा का। बोलिए, ऐसी चीज़ें बोलिए जिससे आपको फ़ायदा हो और दूसरों को भी अच्छा लगे। कोई ऐसी चीज़ मत बोल दीजिए कि आपसे कोई ना रूठ जाए। अब अगर आपकी राहु की माधा चल रही है बैकग्राउंड में, तो आप बोलेंगे, आप कर्सेस देंगे लोगों को, आप प्रोमिसेस बहुत करेंगे, ठीक है। प्रोमिसेस झूठे नहीं होने चाहिए, प्रोमिसेस सच्चे होने चाहिए, ठीक है। मकर राशि वाली वैसे भी बड़ा कार्मिक साइन है ना। तो आपको सच ही बोलना चाहिए लोगों से, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक रेमेडी बता दी मैंने आपको। अब राहु का जो नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ता है वो पड़ेगा आपके टेंथ हाउस पे, ठीक है। बढ़िया है। आप काम में ना कोई अगर रेनोवेशन करना चाहते हैं, काम में कोई इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपने नौकरी चेंज करनी है आप कर सकते हैं, काम में मज़ा नहीं आ रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपको ना डिटेक्ट करवाएगा अपॉर्चुनिटी। कहीं पे आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी अपने लिए कि मैं सेम कंपनी में ही कुछ राइज कर सकता हूँ, या जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। चेंजेस रहेंगे, कंपनी छोड़नी पड़ भी सकती है आपको, और आपको नई कंपनी में भी काम करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि राहु का ये जो त्रिकोण बन रहा है ना इस वक्त आपके लिए, वो अर्थ त्रिकोण को टारगेट कर रहा है। आपका पैसा हो गया, आपकी वेलबींग हो गई, आपका डिसिप्लिन हो गया और आपका करियर हो गया। ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें सोसाइटी में ना स्टैब्लिश करती हैं। ये जो आपका अर्थ त्रिकोण होता है ना, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, तो इस पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको ना, थोड़ा भ्रम क्रिएट होंगे वहाँ पे। अगर आपकी केतु की महादशा है, केतु ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, राहु हल्का पड़ रहा है, तो उसमें आपको ना कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जहाँ पे आप मनी में डील कर रहे हो और आपको क्लियर नहीं हो कि ये क्या हो सकता है आगे। कोई भी अनरिसर्च्ड, कोई भी ना अनकैलकुलेटेड आपको काम नहीं करने हैं। जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो ना जिस चीज़ में, उस चीज़ में आगे इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि राहु बैठा है सेकंड हाउस में, मूवमेंट्स होगी, पैसों को लेकर के होंगी। पैसे नहीं थे तो पैसे आ जाएंगे, और केतु एट्थ हाउस में है तो दूसरे का धन नहीं मिलेगा आपको। केतु आपको ना इवेड कर रहा है वो चीज़, आपको खुद ही का पैसा आएगा और उसको आपको ढंग से इस्तेमाल करना है। ये मेरा मैसेज है मकर राशि वालों के लिए, चंद्र राशि वालों के लिए, ठीक है, लगन वालों के लिए नहीं। अब ढैया आपकी है नहीं, ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए। तो सैटर्न आपका अच्छी पोजीशन पे है थर्ड हाउस में। अब आते हैं आपके जुपिटर को देख करके। जुपिटर थोड़ा सा आपका ना ख़राब हो गया है, छठे घर में आ गया है। तो छठे घर का जुपिटर आपको प्रॉब्लम्स देगा बैक से रिलेटेड, ठीक है। तो सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा। केतु
इट्स ओके, नॉट सो वेरी गुड। राहु आपका ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है, अल्कोहल, जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए, टॉक्सिक मत बोलिए, चुप ही रहिए। ठीक है, कभी कभार कुछ ना कहना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो दोस्तों यही मेरा एक्सप्लेनेशन था मकर राशि वालों के लिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा कुंभ राशि के गोचर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।